हमारे जो गेस्ट हैं वो है, आई थिंक माधुरी जी है ना? माधुरी जी, आर यू अवेलेबल? यस मैम। यस, सो आप अपनी इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे माधुरी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू सर। इंट्रोडक्शन मैं माधुरी, बेसिकली आई वर्क एज अ पीजीटी टीचर, बायोलॉजी पढ़ाती हूँ मैं हायर क्लासेस में, एंड पैशनेट क्रोशेटर भी हूँ। 3 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे नाम भी। वाओ 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 वाओ। और पैशन ज्यादा है, बच्चों को पढ़ाने का पैशन ज्यादा था, तो वो एक ड्रीम था कहीं ना कहीं कि बच्चों को पढ़ाना है करके। तो लकीली ऐसा हुआ कि चांस भी मिल गया पढ़ाने का, तो उसके बाद से ये जर्नी चालू है पढ़ाने की जो हमारी। कितना टाइम हो गया आपको शुक्राना से जुड़े हुए? शुक्राना से जुड़े हुए 1 साल से हो गया है, ज्यादा 1 साल हो गया है। तो पहले से ही मालूम था इसके बारे में। अंशु मालिनी उनके क्लास अटेंड करती थी, उनका मैंने उनसे सुना था मैंने। तो सारिका जी का पहले क्लास अटेंड किया था, लेकिन सुनती थी शिद्दत से। सुबह 5 बजे उठ के सुनना है तो सुनना है उनका क्लास, लेकिन लिखना और वो सब नहीं था। ओके। फिर सुनीता मैम का क्लास जब ज्वाइन किए, तब सुनीता मैम, नहीं पता वो क्या अट्रैक्शन था उनमें कि लिखना है बोलती थी, तो अपने आप चालू हो गया कि नहीं चलो लिखना है। तो उनके क्लास से रेगुलर राइटिंग वगैरह, ग्रेटिट्यूड राइटिंग उनके क्लास से रेगुलर हो गया है पिछले अगस्त से। क्या क्या मैजिक यहाँ से शुरू करेंगे फिर? हाँ, मैजिक मतलब मैंने खुद में बहुत चेंजेस आया। सबसे बड़ा मैजिक ये था कि मेरे थॉट प्रोसेस में चेंजेस आया है। हमेशा लगता था कि कोई मेरा केयर नहीं करते हैं, कोई मुझे प्यार नहीं करते हैं, कोई मेरा कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है इसमें बहुत चेंजेस आया सभी चीज में। आई एम नॉट वर्दी, आई एम वर्थलेस, ऐसा लगता था। तो जब से इसमें आए हैं तब लगता है कि नहीं, हम भी हैं, कुछ कुछ कर सकते हैं। हालांकि रामकृष्ण मिशन स्कूल में ही ज्वाइन किए थे, एंड वी आर blessed to have in Ramakrishna Mission School by the preaching of Swami जी, पूरा सब उनका। तो उस समय में हमेशा सुनते थे कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन फ्यूचर, अपना भविष्य अपने हाथों में गढ़ लो। तब समझ में नहीं आता था कि अपना भविष्य अपने हाथ में कैसे गढ़ ले। तो ये ग्रेटिट्यूड में आके और इस मैजिक बुक में आके पता चला कि हाँ कैसे करना है। तो बहुत चेंजेस आया मैम लाइफ में। सो ग्रेट। बताइए, और बताइए, और क्या मतलब आपने क्या क्या अचीव किया और कैसे आपको मतलब इस जर्नी के बाद आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? हाँ, मेरी शादी के बाद से जैसे था कि मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे फ्रॉम 98 until टू दिस लास्ट ईयर। बहुत हेल्थ इश्यूज होता था। सुबह उठ रही हूँ तो सर दर्द है, कभी ये दर्द है, कभी सर दर्द नहीं है, पूरा पूरा ठीक है। लगता था कि आज बहुत बढ़िया है दिन, बहुत अच्छा है तबीयत, कोई ना कोई दर्द अचानक से बॉडी में स्टार्ट हो जाता था। और घर वाले और मेरी दीदी उस समय फोन करेगी, कैसा है तबीयत? दीदी अभी तक ठीक था, अभी तबीयत ठीक नहीं। ये होता था। तो हेल्थ के लिए मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया, लिखा भी हेल्थ के लिए और किया भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। नाउ आई एम वेरी हेल्दी। और वाटर वाला जैसे बोलते हैं कि वाटर का ये करने के लिए, तो जब भी मैं पानी पीती हूँ तो मैं ये फील करती हूँ कि आई एम एनर्जेटिक, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम एनफ एंड आई कैन डू एवरीथिंग। और जब वो एनर्जी अपने आप में महसूस होता है ना कि आई एम फुल ऑफ एनर्जी, ये जो पानी मेरे अंदर जा रहा है मुझे बहुत एनर्जाइज कर रहा है, हर एक सेल्स को एनर्जाइज कर रहा है। सो बीइंग अ बायोलॉजी टीचर, दिमाग में हमेशा बायोलॉजी ही घूमता रहता है। तो वो सेल्स को, वो वाटर को पूरा एक एक सेल में और एक एक जगह में भेजते थे, जहां तक मेरा बायोलॉजी जाता है वहां तक भेजते थे। एंड नाउ आई एम फुल ऑफ, रियली आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। वो फील हो रहा है। पहले मैं स्कूल से आती थी तो थक जाती थी, सो जाती थी। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे भी कि तुम एक टीचर हो क्या कि आती हो और थक जाती हो, बाकी सब टीचर्स अपने घर में कैसे काम करते हैं? तो एक होता है ना कि सामने से काउंटर अटैक वाला, आप जाके देखे हैं क्या किसी को, किसी के घर में?
बट नाउ आई फील दैट रियली आई एम एनर्जी। अभी मैं स्कूल से आती हूँ तो अपना सारा काम, मैंने बैग एक तरफ रखा, चेंज किया ड्रेस और घर के कामों में लग गई। और पहले कोई अगर वही काम अगर कोई पहले बोलता था, लगता था कि इसको समझ में नहीं आता है, मैं स्कूल से आ रही हूँ अभी हम तो वो होता था। हेल्थ वाइज बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ मैम, रिलेशनशिप्स में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। रिलेशनशिप बोलेंगे तो क्लोज रिलेशनशिप में फिर साथ में 24 घंटे रहने वाले हस्बैंड ही हैं, तो उनके तो उनके साथ रिलेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि वाह, पहले था कि इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। मेरा थॉट, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। तो अपने आप को मैंने बदला कि नहीं, उस जगह में रह के अगर हम उस जगह में हैं तो कैसा रहेगा। तो वो बहुत चेंजेस आया है। तो अपने आप को चेंज किए हैं तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बहुत चेंज हुई है। वेरी नाइस। और ये तो सच्ची है, अगर आपने खुद को बदला तो हमारा संसार बदलेगा। तो सही ये बात। बार बार कहती है। और आपका, आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो आप पहले भी पढ़ाती रही हैं, और आफ्टर जब आप ग्रेटिट्यूड पे प्रॉपर प्रैक्टिस में आए तो आपका बच्चों के साथ, जो आप एक टीचर का भी एक बच्चों के साथ कुछ अलग ही तरह का रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन के बारे में भी बताएं थोड़ा सा। हाँ, पहले था कि बच्चों को देख के बड़ा, मैंने अगर बच्चे नहीं सुन रहे हैं ध्यान से, मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चे नहीं सुन रहे हैं, तो लगता था कि इन लोग वेस्ट है, स्कूल में क्यों आ रहे हो तुम लोग। तो मैंने, एक होता है ना कि नॉर्मल टीचर्स का जो डायलॉग होता है, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर, व्हाई यू आर कमिंग टू स्कूल, डोंट डू दिस, डोंट, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी टाइम एवरीथिंग। तो ये कॉमन डायलॉग होता था। अब जैसे अब जाते हैं तो क्लास में जाने के पहले मैजिक डस्ट करके जाते हैं, बच्चे सब वाह। सुन रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चे समझ रहे हैं। और ऐसा था कि सुनीता मैम का क्लास अटेंड करके मैं क्लास जाती थी, स्कूल जाती थी, क्योंकि टाइमिंग उनका वो था 7 to 8 वाला टाइमिंग था। एंड आई एम डूइंग एज अ पार्ट टाइम टीचर। तो सुनीता मैम का जब क्लास अटेंड करते तो सुनीता मैम हमेशा बोलती थी कि वाओ, उनका हमेशा एक रहता है वाओ, वाओ फैक्टर उनसे सीखा है तो वाओ। तो क्लास में घुसते साथ, जैसे क्लास में एंटर किया मैंने, तो क्लास में एंटर करते साथ 4 बच्चे भी आए हैं, अगर, क्योंकि +2 में क्या होता है, बच्चे बहुत कम आते हैं क्लासेस, 4 या 5 बच्चे भी आए तो वाओ, 5 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, वाओ। तो बच्चों को भी आदत लग गया था बोलने का, वाओ टीचर आ गई वाओ टीचर आ गई। तो सुनीता मैम का क्लास अटेंड करके मैंने, कि उन्होंने जैसे बताया कि जैसे कुछ अच्छा नहीं लगता है देख के 4 बार वाव बोलो तो अच्छा लगेगा। तो बच्चों को फिर वही बताते थे कि जैसे बायोलॉजी है तो बॉटनी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, जूलॉजी है बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, बॉटनी है पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है, क्या मैम क्या पढ़ेंगे। तो मतलब वो लेसन खोलो, 4 बार वाव बोलो, उस लेसन को देखकर देखना लेसन कितना इंटरेस्टिंग रहेगा, वाव, इट्स रियली, इट विल बी रियली वाव। तो बच्चे ही बोलते थे वाह टीचर अच्छा लग रहा है, वाह। उन्हें डेलिबरेटली बोलते थे, अब अच्छा तो नहीं लगता था उनको, फिर भी बोल बोल के उन लोग का ऐसा आदत हो गया था टीचर अब सही में वाह लगता है। और वाह। अब बच्चों के ऊपर में पहले गुस्सा आता था कि बच्चे नहीं सुन रहे, अब उन लोग को जितना जितना मैंने सीखा है ग्रेटिट्यूड में, उनको मैं वही बताते रहती हूँ। तो मेरा 20 मिनट क्लास रहता है पूरा, और 10 मिनट मेरा ग्रेटिट्यूड वाला क्लास हो जाता वाओ, रियली वाओ, सो ग्रेट। है क्योंकि वो बॉटनी इतनी काम नहीं आने वाली जितना ग्रेटिट्यूड काम आने वाला है। सही बात है और बच्चों को ज्यादा ग्रेटिट्यूड, आजकल बच्चों को ग्रेटिट्यूड ज्यादा जरूरत है, क्योंकि +2 के बच्चे ज्यादातर ऐसे होते हैं कि बोलेंगे स्कूल मेरे लिए क्या कर रहा है, कुछ भी बोलने जाते हैं तो बोलेंगे स्कूल क्या कर रहा है इन रिटर्न मेरे लिए, ये क्या कर रहा है, मम्मी क्या करते हैं, मम्मी तो सारा दिन, हम लोग आज स्कूल आ जाते हैं मम्मी तो सारा दिन सोई रहती है, मम्मी तो सारा दिन अपना आराम से टीवी सीरियल देख। तो उन लोग का एहसास कराना बहुत जरूरी है कि ग्रेटिट्यूड क्या है, क्यों, व्हाई यू टू बी इन ग्रेटिट्यूड, कौन क्या कर रहा है, उन लोग को बताना बहुत जरूरी रहता है, देन दे रियलाइज। तो ये एक मेरा स्टूडेंट्स के साथ में पहले रिलेशन अच्छा था, पहले बच्चे डरते थे मेरे से बहुत। बच्चों का कैप्शन आता था, अगर वो फोटो डाले हैं मेरे साथ में, फोटो लेके FB में डाल रहे हैं, तो उन लोग का कैप्शन रहता था डर के आगे जीत है इस कैप्शन के साथ वो फोटो डालते थे। तो अब बच्चों का रिलेशन मेरे साथ में बहुत अच्छा हो गया है, दे फील फ्रेंडली विथ मी। ऐसा नहीं है कि पुराने जो स्टूडेंट्स है वो अभी उतना नहीं मानते, वो बहुत, उन लोग का भी बहुत ग्रेटिट्यूड है कि मैम आप हम लोग को इतना डिसिप्लिन में रखें, इसलिए हम लोग आज इस पोजीशन में हैं करके। मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में भी सब हैं,
तो दे हैव ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स मी, बट नाउ अभी जो स्टूडेंट्स है उन लोग, मैंने बात करने का तरीका जो मेरा जो चेंज हुआ है सब है, मुझको खुद में लगता है कि बहुत सारा चेंजेस आए हैं। तो पहले क्लास मतलब हम स्कूल में एंटर किए तो पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए हिटलर वाला सिस्टम लगता था मुझे। अब नहीं है, अब ठीक लगता है। अब बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए हैं, बच्चे भी बहुत फील फ्री करते हैं बात करने में, सब अच्छा है। अच्छा लाइफ अभी बहुत अच्छा है। आचार्य जी, आप हैं, इनसे कोई क्वेश्चन और जो रहता है आप पूछिए। पैसे के लिए बताएंगे मैम, मनी एरिया में। मनी एरिया में, मनी हाँ जी एरिया में मैम मुझे तो आपसे ही सीखना है। जब राजन सर का सुनते हैं बोले मृदुल से सीखो ऐसे तो वो भी कैसे सिखा देंगे। बस प्यार दो, इतना प्यार दो पैसे को। आचार्य जी से पूछ लीजिए, नहीं तो वो भी सच्ची मैं तो इतना ही कहूंगी कि अपने आप तो गुरु हैं वैसे भी। और आपको पता ही है कि हम लोगों ने लाइफ में गलतियां भी बहुत करी है। मेरा भी टीचिंग बैकग्राउंड था, बट कभी भी मैंने किसी टीचर को उतना रिस्पेक्ट ही नहीं दिया था बचपन में, क्योंकि सीखा ही नहीं था कभी। और रियली में जब वो समझा और उसके बाद जब शुरू किया, तो अब हर पूर्णिमा मेरे लिए तो यही आती है कि मेरे को बस गुरुओं के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। और जैसे जैसे वहां करते चले गए, एक माँ बाप और एक गुरु, ये हमेशा कभी आपको पीछे नहीं सोचते, ये सोचते हैं हमेशा आपने आगे बढ़ना है। तो बस जो ये पकड़ लिया ना, और आई थिंक मुझे लगता है गुरु अगर किसी का स्ट्रांग है, तो उसके पास पैसे की तो बारिश है। तो बस यही है। आगे आचार्य जी बैठे हैं, वो बता देंगे। अ, आपका जो है आजकल आप प्रैक्टिस क्या क्या करते हो, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 1 साल हो गया आपको मैजिक की जर्नी में आए हुए, तो आप हाँ। कौन कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो, और क्या प्रैक्टिस ऐसी है जो आप करना चाहते हो वो मिस कर जाते हो? इन दोनों चीजों पे बात करो। प्रैक्टिस तो जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के जो प्रेयर रहता है, अरविंद सर का जो प्रेयर इतने दिन से सीखे हैं वो पूरा प्रेयर हो जाता है। एंड सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वाला जो हम लोग का है, किसी भी चीज में हाथ लगा रहे तो थैंक यू। पहले नहीं आता था, पहले मालूम भी नहीं था, आता भी नहीं था, दिमाग से उतर जाता था। अब लेकिन हो गया, अब वो माइंड में बोलते हैं ना हम लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक जैसा हो गया है। तो कहीं भी हाथ लगता है अर्ली इन द मॉर्निंग, थैंक यू, थैंक यू भाई, बहुत काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है नहाने भी जाओ तो वाटर के लिए थैंक यू। तो वाटर के लिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, अश्विन मैम का वो एक्सरसाइज वाला जो मैम करवा रही थी अपना, तो वाटर के लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए हमेशा अश्विन मैम बोलती है थैंक यू करो वाटर के लिए। जब भी हाथ पानी में जब भी लगा रहे हो, तो विदाउट एनी एक्सरसाइज, एनी योगा, एनी डाइटिंग, आई लॉस्ट माई वेट, 8 वाह, kgs ऑफ वेट आई लॉस्ट। जस्ट वाह, खाली जब नहाने जाते थे तब वाटर मॉलिक्यूल्स थैंक यू। तो नहाते वाह। नहाते एक दिन ऐसा आया दिमाग में कि मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को तो थैंक यू बोल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी थैंक यू बोल दो भाई, दोनों मिलके वाटर बनाए। तो ये मेरे दिमाग में उस दिन आया, तो उसके बाद से वो भी स्टार्ट हो गया कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है। एंड आई रियली आई रिड्यूस माई वेट। और सब पूछते हैं देख के कि भाभी आप क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं? मतलब कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं घर में। तो बोले बैठे बैठे ऐसे वेट लॉस थोड़ी होता है। बोले होता है, ये मैजिक है होता है। तो ये है मॉर्निंग का। उसके बाद स्कूल निकलने के पहले जैसे मैग्निफिकेंट आउटकम एक लगा के ही जाते हैं कि स्कूल में सब बढ़िया है, बच्चे अच्छा से सुन रहे हैं, उसका मैजिक डस्ट करके जाना। रास्ते में जितना देर जाते हैं तो जितने दिखते हैं मैजिक डस्ट सबके ऊपर में। अभी जैसे हाल ही में ट्रिप में गए थे हम लोग, लेह लद्दाख, वैष्णो देवी वगैरह। तो लेह लद्दाख गए तो तब वहां जाके और भी थोड़ा सा लाइफ चेंज हुआ, क्योंकि वहां का लाइफ बहुत बहुत ही ज्यादा हार्डशिप वाला लाइफ है उन लोगों का। एंड हाउ दे आर सर्वाइविंग, वी आर रियली ब्लेस्ड। कि अभी दिमाग में आया कि मुझे ये खाना है तो मैं गाड़ी उठाई और चली गई, लेके आ गई। और लेह लद्दाख में उन लोग से जब पूछा तो उन लोग बोले कि यहाँ से 200 किलोमीटर नीचे ले जाना पड़ता है। वी आर एट द टॉप, सुमोरिरी लेक देखने के लिए गए थे, तो वी आर एट द टॉप ऑफ 18,380 फीट। और जी, उस फीट से उन लोग को नीचे लेके आना सामान, तो सप्ताह में 2 बार उन लोग जाते हैं, सामान लेके आते हैं, जो है उसी से सर्वाइवल है। और हमारे यहाँ में है तो इतना दिन मैंने हल्का थोड़ा बहुत भी जो कंप्लेन था कि ये नहीं है वो नहीं है, अच्छा मेरे पास ये भी होना चाहिए, अब वो सारा कंप्लेन खत्म हो गया। जो है बहुत है, भरपूर है, भरपूर है लाइफ में। उन लोग का लाइफ देखने के बाद लगा। और आई डिड मैजिक डस्ट एवरीवेयर, क्योंकि लेह में उतना फीट हाइट में एक इलेक्ट्रिकल पावर जाना और रोड्स का बनना,
इतना रोड मैंने स्मूथ रोड्स बनाया गया है वहां में कि किसी को भी तकलीफ ना हो. सो आई डू मैजिक डस्ट एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग. जितना थैंक यू बोलने का है. फुट स्टेप्स है, सीढ़ी 4. मैंने 4th फ्लोर में मैं रहती हूँ, तो 4th फ्लोर से नीचे उतरना और चढ़ना. तो उतरते समय तो फिर भी आराम लगता है, चढ़ते समय स्कूल से आने के बाद थकावट होती है. उस समय थैंक यू अपने आप निकल जाता है. थैंक यू. थैंक यू लगता है कि सीढ़ी अपने आप मेरे को ऊपर लेके आ जा रहा वाह है. वाह, तो एक है. और मैग्निफिसेंट आउटकम सब वो सब डेली का प्रैक्टिस में रहता है आचार्य जी. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. मैजिक रॉक करते हैं, नियामतें मैजिक लिखते रॉक हैं, करते हैं. मैजिक रॉक करते हैं. ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग उठ के लिख रहे हैं. डे 5 की मैजिक प्रैक्टिस करते करते हैं, हैं. पुराने पास्ट में जो पैसा मिला है उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं. हाँ, उसके लिए बहुत किया. उसके लिए मृदुल जी से जब सुना था कि पास्ट के पैसों के लिए करना चाहिए. और राजन सर जैसे बोलते हैं कि पैसा कमाना है तो मृदुल से सीखो. तो जब मृदुल मैम से सीखे हैं कि हाँ पास्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, तो पैसे के लिए कभी से भी उतना कंप्लेन नहीं था. जब मैं ज्वाइन की थी स्कूल में, आई यूज्ड टू गेट 3,000 ओनली पर मंथ. तो उस समय में भी मुझे उतना कोई ग्रज नहीं था कि सिर्फ 3,000 मिल रहा है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. बिना एक्सपीरियंस के और बिना बीएड के अगर आपको कोई एक स्कूल वाला नौकरी दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है. तो उस समय नहीं था उतना, लेकिन हाँ लैक फीलिंग रहता था पैसा के लिए कि कम है, पैसा कम है और होना चाहिए, और होगा तो हम किसी को दे पाएंगे. लेकिन ग्रेटिट्यूड में आके पता चला कि नहीं, जितना हम देंगे तब मेरे पास और आएगा. गुड तो अब गुड. अब कम भी रहता है तो देना चालू कर देते हैं. नहीं दो, आएगा बहुत मेरे. बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. डे 8 की प्रैक्टिस करते हैं, खाने के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, खाना सामने हाँ आता है, हाँ पानी आता है. आचार्य जी. हाँ, मुझे आपका पानी का सबसे अच्छा करते. लगता है कि आप खुद अपने में आप हंसते रहते हैं और यस. दूसरे व्यक्ति को भी हंसा देते हैं. जब भी शेयरिंग आपकी होती है, आपकी हंसी जो है ना, वो खास है. ये सेशन से पहले भी थी, अभी हुई है? थैंक यू. ये एक थैंक साल यू. में हुई है या उससे पहले भी अच्छा थी? अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, लग रहा है. शायद ये पहले से है आचार्य जी, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्किल में सभी बोलते हैं मधु आ गई है, अच्छा चलो अब ठीक रहेगा, अब अच्छा लगेगा. बहुत बढ़िया. तो शायद ये पहले से ही है. बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे. तो अब आगे के सपने क्या हैं आपके? जैसे हमेशा आगे के मृदुल जी सपने बोलती हैं, आचार्य जैसे जी. राजन सर ने, हमने वो क्या कहते हैं ना कि एक स्पेशलिस्ट बना दिया है मृदुल जी को, कि वो मनी एरिया में जो है वो चैंपियन हो गई, मास्टर हो गई. अब किसी को अगर जाना है तो मृदुल जी से पूछो, मृदुल जी से पूछो. और ये देखो होता है, कमाल की बात है. मृदुल जी ने वो चीजें अट्रैक्ट की हैं पिछले कुछ समय में, क्योंकि इनसे बात होती रहती है. और अभी जैसे इन्होंने बताया, कोई भी कोर्स आता है ऑनलाइन का, पहले तो आचार्य जी पूछती थी, आचार्य जी करूं या ना करूं? मैं, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना. क्या फर्क पड़ना, ऑनलाइन है, कर लो, 3 दिन का, 2 दिन का. लगातार कोर्सेज करते रहना, लगातार कोर्सेज, ऑफलाइन भी करना. जैसे ही ऑफलाइन खुले वैसे ही इन्होंने ऑफलाइन करना शुरू कर दिया. आचार्य जी कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है. मैं, मेरे को समय नहीं होता, मैं कैसे जाऊं स्कूल में? अच्छा, मेरे पॉलिटिकल बड़े अच्छे कनेक्शन है, आप दिल्ली में इनसे मिल लो, जाके इनसे मिल लो. मैं, मेरे को समय नहीं है. अच्छा, मैं दिल्ली आऊंगी तो फिर देखते हैं, हम दोनों चलेंगे. अच्छा, पुणे आओगे तो हम करते हैं. फिर शुरू से था 1 डेढ़ साल से कि हमने ना इकट्ठे काम करना है. तो अभी पिछले महीने तो आचार्य जी कुछ तो शुरू करो. मैंने, क्या करें? रात को हम लोग सेशन कर रहे हैं, सुबह मैडम का चल रहा है. नहीं नहीं, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना नया शुरू करते हैं, कहीं कुछ नहीं करेंगे. और आप बिलीव करोगे, इन्होंने वो ग्रुप शुरू किया, उन्होंने वो सेशन शुरू किया. ऐसे उसके अंदर रजिस्टर्ड हुए लोग, ऐसे रजिस्टर्ड हुए और इतने कृतज्ञता में हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है. वो अपने आप में कमाल सेशन है, कमाल का सेशन है. बहुत अच्छा अनुभव है. 10 दिन हो गए आज. और आपकी एनर्जी साथ है और राजन सर का हाथ है, फिर तो दोनों है, चीजें जबरदस्त काम बिल्कुल, कर रही है. बहुत बढ़िया. लेकिन मतलब जिस गुरुओं का तरह से पूरा लोगों पूरा ने उसमें आशीर्वाद. ज्वाइन किया, और सब नए लोग, मतलब 95% 90% बिल्कुल नए लोग हैं, जिनको मृदुल जी ने जीरो से लेकर आगे बढ़ाया है, कि बिल्कुल उनको पता नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है. इन्होंने उनको राजन सर के वीडियो भेजे, कभी वर्कशॉप ली, और धीरे धीरे करवाया. तो ये जो चीजें होती है ना, कमाल की है. तो मधु जी, आपके अब सपने क्या हैं, उसके ऊपर आप बताइए. क्या सपने हैं आपके अगले 3 साल 5 साल? जैसे राजन सर हमेशा बोलते हैं कि अगले 10 साल के लिए देखिए कैसे उनका प्यार है, कैसे उनका वो है, कि एक तो रिट्रीट कर रहे हैं, ऊपर से गारंटी दे रहे हैं कि आपका पैसा भी मैं दूंगा. ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? ऐसे लोग तो यस. वही कर सकते हैं जो गिवर है. नुकसान तो मेरा, फायदा तो तुम्हारा, ये कौन कर सकता है? तो ये सब चीजें ना आपके जीवन में तभी आती है जब आप उनको अट्रैक्ट करते हो. हम लोगों ने उस तरह की चीजें अट्रैक्ट की हैं. अमेरिका में जाकर इतना ज्यादा बिजी होने के बाद भी बीच बीच में सेशन को सुनना, बीच में जुड़ना, ये क्यों है? कहीं ना कहीं शिद्दत है कि करना है तो इसको करना है, इसको करना है तो करना. और देखिए, 100वां जो दिन है वो इसी हफ्ते में होगा.
और वो अपने आप में कमाल होगा। तो 100 दिन लगातार करते रहना, लगातार लगभग 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं हमें ये करते हुए, और उसके बावजूद लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मधु जी आप बताइए, आपके सपने क्या हैं अगले 2 3 5 साल के लिए? सपने में तो अभी सबसे बड़ा सपना तो है कि मैं काउंसलिंग और गाइडेंस का कोर्स कर रही हूँ, जिसके लिए आपसे बहुत सारा आशीर्वाद भरपूर मांगा हुआ है मैंने। क्योंकि आप जिसको बोलते हैं कि आप अपना सेशन स्टार्ट करोगे, क्लास स्टार्ट करोगे, हो जाता है। ये मैंने थैंक खुद यू। देखा है, ये मैंने थैंक यू। खुद देखा है। थैंक एक यू। दो जन ने, बहुत जन को देखा है मैंने कि वाह। ये आप जिसको आशीर्वाद देते हैं हो जाता है। तो अभी मेरा एक्चुअली काउंसलिंग और गाइडेंस करने का कोर्स ये उद्देश्य था कि आजकल के स्कूल के बच्चों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है। स्कूल के बच्चों में मतलब वो 2 3 का बच्चा है, और उसको उस समय में तो हम लोग को मालूम नहीं होता था कि टेंशन क्या होता है। 2 3 में जब थे, टेंशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, आजकल के बच्चे यूज कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड का बेटा है, ही इज इन 3 स्टैंडर्ड, लास्ट ईयर वो 2 में था। तो हम पूछे उससे, एक दिन गए थे तो पूछे उससे कि बाबू स्कूल में एडमिशन हो गया, क्या हो गया, कौन सा क्लास में, 2 में, कैसा चल रहा है? मतलब मधु आपको क्या बोलेंगे, टीचर परेशान कर दी, इतना टेंशन हो गया। मतलब 2 का बच्चा बोलता है टेंशन हो गया, ऐसे सर पे हाथ रखता, मधु क्या बोलेंगे, टेंशन हो गया। बोले इतना टेंशन क्या हो गया बेटा? बोलता जाके आप टीचर से बात करो, रोज बैग में पूरा बैग भर के लाने बोलती है, पढ़ाती नहीं है और रोज गुस्सा करती है। तो उतने छोटे बच्चों को भी टेंशन हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, काउंसलिंग और गाइडेंस का कोर्स बहुत दिन से था मन में करने का, और इसको मैंने अट्रैक्ट किया आचार्य जी। जी। स्कूल का जॉब छोड़ दिए थे कोरोना के समय में, हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो उसके बाद से था कि नहीं, काउंसलिंग और गाइडेंस का कोर्स करना है कि एज ए काउंसलर आई कैन ज्वाइन इन स्कूल। तो वो था कि डिस्टेंस लर्निंग वाला था, डिस्टेंस लर्निंग वाला में फिर आपका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो उसको मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया। जब मैनिफेस्टेशन लिखना रहता था तो उसमें कि आई एम डूइंग माई, आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आई एम डूइंग माई काउंसलिंग एंड गाइडेंस कोर्स, ये सब करके तो हमारे लकीली हमारे जमशेदपुर में ही स्टार्ट हो गया कॉलेज में, एंड आई एम डूइंग दैट। और ये 3 4 5 साल में आप जैसे पूछे तो मुझे एक सफल काउंसलर के रूप में बनना है। डेफिनेटली, डेफिनेटली आपका ये होने ही वाला है, हो चुका है, ये मान के चलिए। और जैसा देखो, आपको मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, आज मैं कहीं पे पढ़ रहा था, जो आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई चीज अगर जानी है ना, अगर एक जनरेशन से दूसरी जगह पे अगर कोई चीज जानी है, तो वो महिला की तरफ से, लेडीज की तरफ से ही जाती है। यस। हमारे जो ज्योतिष गुरु थे, उन्होंने लेडीज को बहुत प्रमोट किया। तो कई बार होता था कि असर आप उनको ज्यादा करते हो, हमारी बुक आती तो उस पर टाइम लगाते हो। हमारी अगर 5 बुक छपती थी तो 4 बुक लड़कियों की और 1 बुक लड़कों की। और वैसे ही यहाँ पे भी देखो, चाहे राजन सर हो चाहे अश्विन मैम हो, ज्यादातर जो सर्कल बना वो कहीं ना कहीं लड़कियों का और अपना एक ग्रुप का बना, महिला शक्ति ज्यादा आगे आई। ये हमारे ऊपर भगवान की ब्लेसिंग है कि हमें भी उसमें जगह मिल गई और हम भी उसमें कुछ कर पा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर जो है महिला शक्ति ज्यादा है, और महिला शक्ति जो है वो केवल अपने परिवार को ही नहीं, अगर एक जना सीख जाए, इसीलिए उस पर काम हो रहा है, अगर उसने मैजिक सीख लिया तो वो कितने लोगों तक पहुंचाने वाली है, क्योंकि अपने बच्चों को भी देगी, अपने पति को भी देगी। अगर पति आता है तो वो अपने तक ही सीमित कई बार रह पाता है, आगे नहीं कर पाता उतना। लेकिन जो लेडीज है वो आएगी तो सबसे पहले पति के लिए बोलेगी, अपने बच्चों के लिए बोलेगी, अपने जेठ जेठानी के लिए बोलेगी, अपने गुरुओं के लिए बोलेगी। और इस ग्रुप के अंदर एनर्जी इतनी खास है, इतने भाई बहन मिले हैं मेरे को, इतना प्यार मिला है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चाहे वो ललिता जी हो, चाहे सुनीता जी हो, अभी भी मैसेज में कई लोग लिख रहे हैं, नाम नहीं पढ़ पाता। शीतल जी हैं, अब मैं शीतल जी की ध्यान सुन रहा था कि ये लोग बोलते हैं हमने तो ध्यान आचार्य जी कभी करवाया नहीं, आप लोग ज्यादा जानते हो। अभी उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड की बात की और उन्होंने डिज्नी वर्ल्ड को ध्यान के अंदर जोड़ दिया। ये तो मास्टर ही कर सकते हैं ना, अगर आपको कुछ आइडिया है, आपने उसी वक्त उसको सुना और खट से करवा दिया। रात को बात हो रही, मृदुल जी कह रही मैं आज क्या करवाऊं ध्यान, में गुरुओं पे करवा दो। आज उन्होंने सुबह सुबह राजन सर, अश्विन मैम के लिए ध्यान इतना बढ़िया करवाया कि जिसकी यही तो एक क्वालिटी है कि आपको अब सीखना नहीं पड़ता, आपके अंदर अपने आप वो चीज उतरती है। वैसे ही आपने जैसे बोला काउंसलर, ये सब चीजें आप करते रहिए, इस ग्रुप पे इतनी एनर्जी है। और ये ग्रुप की एनर्जी है, जो सर ने अभी मैसेज लिखा कि ये जो शो है ये डीडीएलजे बनने वाला है। डीडीएलजे क्यों बनने वाला है? डीडीएलजे जो है 25 साल तक, कितने साल तक, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट क्यों थी, वो जबरदस्त थी। उसके एक एक डायलॉग जो है वो भी पता है। डीडीएलजे सबको पता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं मराठा मंदिर आज से जब बॉम्बे गया, आप बिलीव करोगे, अब तो मैंने फिल्में थोड़ा कम कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया 7 8 साल में। मैं 4 बार बॉम्बे गया और चारों बार जाके मैंने वो मूवी देखी, चाहे 15 मिनट देख के वापस आ गए, टिकट ली,
कई बार तो सिर्फ 4 लोग थे, 5 लोग थे, लेकिन लगी हुई थी। और लोगों में कई बार वो संडे और सैटरडे में, इस पर तो कोई भीड़ नहीं होती, कहता सर आप आइएगा सैटरडे संडे को, और हम लोग गए तो वहां पे क्रेज होता था। सैटरडे संडे को टिकट भी नहीं मिलती थी। वही फिल्म जो मंडे ट्यूसडे में, जैसे आपने बोला, संख्या मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आज कोई व्यक्ति डाउन है, अगर उसका आज दिन थोड़ा सा गया, जैसे अभी संजीव जी शेयर कर रहे थे, उसका दिन बन गया, तो दिन बनाने वाली बात तो हो रही है। और दिन बनाने के लिए कितनी चीजें होती हैं, कैसे एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, तो यही हमारे लिए खासियत है। कुछ और शेयर करना चाहे मधु जी, जो आप भूल गई हो, या आपको लगता है कि कुछ और शेयर करना है, तो आप कर सकती हैं। मैजिक रॉक का आचार्य जी बताना चाहेंगे, क्योंकि नींद मेरा बहुत डिस्टर्ब होता था, बहुत कच्ची नींद होती थी। मैंने रात में हुआ तो 4-5 बार उठ ही गए, रात भर नींद नहीं आ रही है, तो अब सुबह स्कूल गए तो फीलिंग ड्राउजी। जब से मैजिक रॉक किए हैं तो मैजिक रॉक पकड़ के सोने के बाद में अब सुबह ही फिर नींद खुलता है। जितना देर मैंने सोए हैं साउंड स्लीप, अगर वो मैं आधा घंटा सो रही हूँ, 1 घंटा सो रही हूँ, तो भी वो साउंड स्लीप है। रात में सोते हैं तो फिर सुबह ठीक 3:30 पौने 4 में नींद खुल जाता है। नहीं, प्रेयर करना है, ग्रेटिट्यूड लिखना है, और उस समय में अरविंद सर का क्लास होता था तो 5 बजे से वो करना है। सबसे पहले सारिका मैम का क्लास ज्वाइन किए थे, ठीक 3:30 पौने 4 बजे नींद टूट जाती है। मैजिक रॉक, इट इज ग्रेट। मैंने अपने 2 स्टूडेंट्स को भी सिखाया था, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए, ऐसे मेरे ही ब्लॉक से बच्चे थे। आपके लिए तो बहुत, देखो टीचिंग की जॉब ऐसी है, क्योंकि जब हम लोग करते थे, राजन सर भी बोलते थे सबसे पहले स्कूल्स को अप्रोच करो, स्कूल्स को अप्रोच करो। मैडम भी यही बोलती थी कि स्कूल को अप्रोच करो, क्योंकि टीचर जो है वो एक अपनी जिंदगी में, आप जानते हो कितने बच्चों के संपर्क में आती है, और जिनको वो पढ़ाती है वो आईएएस, आईपीएस, किसी किसी बड़ी बड़ी पोस्ट पे होता है। अब मैं अननोन आदमी के पास जाऊंगा और कुछ मैजिक की बात करूंगा, तो वो मेरी शायद बात को उतना सुने या ना सुने, लेकिन टीचर जो है, जब वो अपने स्टूडेंट को बोलेगा कि आपने अपने ऑफिस के अंदर इसको करना है, या आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको करना है, तो उसके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आप लोगों की तो ये जो हमारा सपना है पूरा ग्रुप का, शुक्राना का, राजन सर का, अश्विन मैम का, अरविंद जी का, ये सपना क्या है कि हर किसी के जीवन में मैजिक आए, उसके लिए आप लोगों की तो बहुत जिम्मेवारी बनती है, और आप लोगों को उसके बारे में बात करना पड़ेगा। अपने आप को एक, कहते हैं ना, ब्रांड बनाना पड़ेगा, अपने आप को एक बैच बनाना पड़ेगा, कि आप लोग खुद बैच बन जाओ, कि हम लोग एक बैच है मैजिक के, और जहां कोई पूछे उसको बताओ मैजिक ये है, मैजिक ये है, मैजिक ये है। और आजकल तो कितना आसान हो गया ना, मैजिक की पीडीएफ भेज दो, ग्रुप के अंदर जोड़ दो, और अब तो ये सेशन भी बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल ओपन टू ऑल है, किसी को इस सेशन का ग्रुप दे दो। और सच में इतना लोग इस चीज के लिए प्यासे है ना, बस उनकी मैनिफेस्टेशन जब पूरी होगी वो इस जगह जुड़ जाएंगे। इसी सेशन के अंदर कई लोग नए जुड़े जो बिल्कुल नहीं जानते थे। तो ये सब चीजें होनी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग लगातार जुड़ते हो। मृदुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार इस तरह की प्रैक्टिस को करते रहना। आचार्य नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी नमस्ते, अंशु बोल रही हूँ। हाँ अंशु जी नमस्कार, कैसे हैं? तो आज मेरा सफल हो गया मैजिक वाला, एकदम बढ़िया। आज मैं थोड़ा एक्चुअली बाहर हूँ, इसलिए थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, बाहर खड़े होकर सेशन सुन रहे पूरा। मेरा आज इतना सफल हो गया, इतना सफल हो गया कि मैं जिस दिन ज्वाइन करी उस दिन से मैं एक ही रट लगा रही हूँ, जादू देखो, मैजिक करो, लॉजिक मत लगाओ, मैजिक करो, देखो। रियली आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे परिवार से मैक्सिमम लोग मैजिक ने अट्रैक्ट किया है, लोगों ने मैजिक को अट्रैक्ट किया है मेरे परिवार से मैक्सिमम। मैं आज नॉट सुबह ओनली ही अपने दैट, ब्रदर से आई एम बात सो कर रहा था, आपका हैप्पी वीडियो मेरे दिखा रहा हस्बैंड था, भी करते हैं आपका मेरा वीडियो सेशन। दिखा रहा था, तो मैं बता रहा था ये अंशु जी हैं, और इन्होंने कम से कम अपने परिवार के 20 लोगों को जोड़ा है, और अपने एक्सटेंडेड फैमिली में तो उससे भी ज्यादा ही जी होंगे। वाह अपनी बहनों जी को, अपने अपनी बुआ को, अपनी बहुत लोगों को। बहुत ही जी। अंशु जी आपकी सच में बहुत ही कामयाबी है इस बात में, और बहुत मेहनत की है। और तो जी, यही कहना है कि अगर घर वाले अगर बात सुन लिए ना, समझ लिए ना, मतलब हम नहीं चेंज किए हैं, हम अपने आप को चेंज किए, कि घर वाले चेंज हो गए देख करके, कि कल थोड़ा सा चेहरे पे शिकन नहीं था, धूप से आए थे तो शांत थे, तो मेरे हस्बैंड रात भर यही पूछते रह गए, सवेरे उठ के भी पूछे आज तुम्हारा क्यों चेहरा उतरा हुआ है। इतने 1 साल में एक बार नहीं इन्होंने पूछा, लेकिन आज क्यों चेहरा उतरा हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, एकदम सही है, धूप लग गया, थोड़ा सा धूप लग गया, बट हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। एंड थैंक यू ऑल मेंटर्स। मृदुल जी आपका तो सेशंस, निखिल सर, आचार्य जी और राजन सर को तो हम यूट्यूब में ही फॉलो करते चले गए, और जब पहली बार उनका फोन आया तो लगा जैसे भगवान उतर आए हैं, भगवान का कॉल आ गया है। सो हैप्पी। वाह, मेरी बहन का सेशन है, शेयरिंग है, लेकिन मैं इसमें बोल जा रही हूँ। लेकिन आई एम रियली सो हैप्पी फॉर ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी मेंटर एंड एवरीवन। थैंक यू सो मच। वाह, वाह। ओवर टू आप लोग को। थैंक बहुत यू बहुत थैंक शुक्रिया यू अंशु थैंक जी, यू बहुत थैंक ही यू, बढ़िया। कितनी बहुत बार बहुत बोलो तो भी शुक्रिया। कम ही है। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
और आपने तो बहुत जल्दी मैजिक क्रिएट किए हैं, ना केवल अपनी लाइफ में, अभी आपने आपकी सिस्टर की भी हमने सुनी थी, बहुत पावरफुल शेयरिंग थी, मैंने 2-3 लोगों जी। को भेजी और उन्होंने सुना और मेरी बोला कि हम बहुत चारों पावरफुल बहनों शेयरिंग का थी। एक सेशन हमने मैनिफेस्ट किया था, चारों बहनों का सेशन 5 से 6 हम करते हैं, हाँ, आपने 5 से बताया 6 हम था। चारों बहन करते हैं। हाँ, मुझे लगता एक है सेशन होता है। एक बार राजन सर आ जाएंगे तो आप चारों बहनों का एक साथ इंटरव्यू लेंगे। जी जी, हम तो वो चाहते हैं, वो सबसे भी बेस्ट, मैनिफेस्ट कर लिए हैं, वो भी वो भी वो लिख लिए मैनिफेस्ट हैं करो। कॉपी में। वो राजन सर एक तरफ होंगे वो भी मैनिफेस्ट हम लोगों ने कर लिया है कर आचार्य लिया जी। है सर। तो चारों अच्छा, वो लोग ही आप नहीं है, बैठ जाना। अगले साल जैसे आज सर गए तो हम 2 साल पहले ही लॉस वेगास जा करके आए, लेकिन मेरी थर्ड वाली जो उस दिन शेयर की थी रमा, उसका ये है कि अगले साल उसका बर्थडे पे हम चारों बहनें डिज्नी वर्ल्ड में रहें, वाह लास वेगास में रहें। हाँ, वाह चारों बहनें। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत 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 मेरी शुक्रिया। बढ़िया, बहुत ही मैनिफेस्टेशन बढ़िया। है। मुझको मत छोड़ देना। मेरी मम्मी। मेरी आपको मम्मी। इस ग्रुप पे जो भी हाँ, चीजें बतानी होंगी संभल के बतानी होंगी, क्योंकि आप 4 नहीं है, आपके फैमिली के 13-14 लोग जुड़े सभी रहते हैं है, मेरे हमेशा। पापा भी सुनते हैं, मेरा सेशन मेरे आचार्य पापा जी, भी अटेंड करते हैं। आचार्य जी मैं भी तो हूँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ललिता जी आपको कैसे भूलेंगे, आपको नहीं भूल सकते। वाह, व्हाट अ वाह। फैमिली, देखिए कितनी फैमिली बन गई एक और नहीं, अभी। जी जी मेरे जी, ये हस्बैंड तो ऐसे है। मैजिक को ज्यादा फॉलो तो नहीं करते हैं, जी। लेकिन जिस दिन क्लास नहीं रहता है उस दिन पूछेंगे, अरे आज मैजिक नहीं है क्या? बहुत सब बढ़िया, बहुत जादूगरनियां बन बढ़िया। गई है ना। So चलो, होता So okay, I'm so very now happy. I'm very happy. Very ओवर टू सर। यस। over to sir. थैंक यू। तो होता क्या है ना, जैसे अंशु जी ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जुड़ लिया है। तो होता क्या है, जब पूरी फैमिली जुड़ जाती है ना तो ताकत बनती है। नाउ लेट मी टेल यू, जैसे मैं अमेरिका में आया तो 2-4 बार नहीं, मतलब काफी टाइम मैंने कभी कंपैरिजन किया, अरे इंडिया तो अच्छा नहीं, मतलब यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। फिर छाया ने मेरे को डंडा मारा, मतलब एक्चुअली लिटरली मारा, बोले सबको तो समझाते हो, जज मत करो, कंप्लेन मत करो, नाउ व्हाट आर यू डूइंग। फिर मैंने उसको रिवर्स कर दिया। तो फायदा ये होता है जब फैमिली साथ में जुड़ जाती है, तो कहीं हम कहीं गड़बड़ कर देते हैं या कुछ तो भी बिलो द लाइन या कंप्लेनिंग या जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं योर फैमिली मेंबर्स विल सपोर्ट यू, आपको याद दिलाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो फैमिली को जुड़ाना बहुत बढ़िया होता है। बहुत टाइम होता क्या है, फैमिली नहीं जुड़ती। फैमिली आपकी तभी जुड़ेगी जब वो आपके अंदर बदलाव देखेंगे, आपके अंदर से इंस्पिरेशन, व्हेन यू बिकम द चेंज। जब आपका बीइंग चेंज होगा, बीइंग का मतलब है आपका बीइंग को कैसे बोलेंगे हिंदी में, बीइंग, योर बीइंग हैज टू चेंज, मतलब आपके आपका आचरण, अंदर से, आपके आचरण में मतलब दिखना चाहिए। ओके आचरण, Behave मुझे नहीं हमारा change हो समझ होना, में। हमारा होना जो है, बिहेव चेंज हो जाएगा। होना। मतलब हम ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ बीइंग कैसे चेंज होता है, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले मैंने कभी जिंदगी में किसी को थैंक यू नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। अब मेरा बीइंग ऐसा चेंज हो गया है कि मैं बात बात में थैंक यू बोलता हूं मैं। अब यहाँ तक के मतलब मैं, और अभी आई हैड गॉन टू मैक्सिको, अब हम लोग 6 दिन के लिए हॉलीडे के लिए गए थे मैक्सिको। तो वहाँ ग्रासियास बोलते हैं, ग्रासियास। थैंक यू को जैसे हम हिंदी में धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी बोलते हैं, इंग्लिश में थैंक यू बोलते हैं, वहां पर ग्रासियास बोलते हैं। तो वहां पर मैं और छाया हर किसी को ग्रासियास ग्रासियास, वो अच्छा स्पेनिश बोलते हैं, इंग्लिश तो बोलते नहीं, वो समझते नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी हम ग्रासियास ग्रासियास, तो हमारे काम होते रहते थे, पीपल वर हेल्पिंग अस, आई डोंट नो क्या क्या होता था, यू नो, ग्रासियास ग्रासियास। आप कभी भी फॉरेन कंट्री में जाओ, वहां का थैंक यू कैसे बोलते हैं वो सीख लेना, वो एक वर्ड। जैसे जर्मनी में मर्सी बोलते हैं, कहाँ पर जैसे ग्रासियास बोलते हैं स्पेनिश में, जापान में कुछ तो और बोलते हैं, जहां पर भी जाओ वहां का थैंक यू वर्ड जो है ना वो सीख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ आपके काम ऐसे होंगे, ऐसे, बिकॉज सर थैंक आप यू में वो जादू है। सर आप Yes, बहुत sir. ज्यादा हैंडसम Excellent लग tip. रहे हो आज। Sir, this is a very beautiful tip. यस या सो ओके, सो आज मधु जी ने जो बताया वो बहुत अच्छी टिप दी है। देखो आज आपको एक टीचर ही सिखा सकती है। उन्होंने एक चीज जो बताई आज, कि बोले कोई वो बॉटनी सिखाती हैं, वो झाड़ पौधों के बारे में सिखाती है, चिल्ड्रंस आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उन्होंने क्या टेक्निक सिखाई बच्चों को, कि बिफोर रीडिंग द चैप्टर से वाओ आज तो कुछ सीखने वाला हूं, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग। तो जो नॉन इंटरेस्टिंग चीज है ना उसमें भी आप इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। नाउ दिस इज अ वेरी गुड लेसन। आपके बच्चे
को अगर पढ़ाई कर रहे हैं और उसका मन नहीं लग रहा है तो उसको ये टेक्निक इंप्लीमेंट कर दो। बोलो बेटा नाउ यू जस्ट थिंक, से थैंक यू, से वाओ बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है, आज तो मैं कुछ सीखने वाला हूं, एंड देन यू मेक हिम डू द योर होमवर्क या उसको चैप्टर रीड करने को लगाओ। ये सब हमें सीखना, आपको मैं आज बता रहा हूं, जो शेयरिंग्स होती है ना वो सबसे पावरफुल होती है। राहुल जैन का प्रोग्राम मैंने अटेंड जो किया था दिल्ली में, 8 महीने का प्रोग्राम होता था, उसके 2 सेक्शंस होते थे, मॉर्निंग सेशन और आफ्टरनून के बाद का सेशन। तो मॉर्निंग सेशन में राहुल सर क्या करते थे, राहुल जैन, वो सिर्फ शेयरिंग लेते थे और वो शेयरिंग के ऊपर से हमको समझाते रहते थे, देखो इसका ये मतलब, ये मतलब, ये मतलब। तो वो रोज बोलते थे कि ये जो पहला सेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग वाला। मैं आपको आज बता रहा हूं, जो मैं नहीं सिखा सका वो आज मधु जी ने सिखाया। आर यू गेटिंग इट? एवरी डे जो शेयरिंग होती है ना, आज मधु जी क्या क्या करती हैं, कैसे करती हैं, उनकी स्माइल देखो, क्या $1,000,000 स्माइल है ये तो, कुछ समझ, अलग ही लेवल की स्माइल है। तो मैंने भी हंसना शुरू कर दिया, वाह, दांत, सभी लोग दांत दिखा के हंसी लेते हैं आज तो। थैंक यू। So now the point I want to share is कि जो शेयरिंग होती है ना उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटर है। अब उसने क्या क्रिएट किया वो शेयर करता है, मैंने क्या किया क्रिएट, मैंने आपको शेयर किया। अब अंशु जी ने क्या क्रिएट किया, बोले मैंने पूरे फैमिली को जुड़ा दिया। सो द शेयरिंग्स आर वेरी पावरफुल। अब क्योंकि हम 1 साल से 2 साल से हम मैजिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, एवरीबडी इज अ क्रिएटर, एवरीबडी इज अ मैजिशियन, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ये कुछ और कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट एंड प्लीज शेयर। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जिन्होंने भी शेयरिंग नहीं किया अभी तक, छोटे छोटे शेयरिंग एक बार शुरू कर दो, देखो फिर कैसे, मतलब यू विल कीप ऑन शेयरिंग, यू लव टू शेयर। और आई वांट, मैं ये चाहता हूं कि हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स को मैं अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग सिखा दूं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर दूं। वो उससे सिखा मेरा दीजिए। फायदा ये होगा, मेरा फायदा ये होगा कि आप बहुत और लोगों को इंस्पायर करोगे। यू विल बिकम अ कैंडल विच कैन गिव लाइट टू लॉट ऑफ पीपल। सो आई वांट एवरीबडी यू ऑल टू इंस्पायर पीपल, यू नो, इट इज वेरी सिंपल, जैसे मेरा सिंपल है। सी इट इज एंड ट्रस्ट मी, आज जो मैंने आज बताया, मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको अंदाजा ही नहीं है, जो भी नहीं गए डिज्नीलैंड में, प्लीज मैनिफेस्ट। और मैं आपको बता रहा हूं, जो जो मैनिफेस्ट करेगा उसके सपने पक्का पूरा होने वाला है। एंड डोंट मिस दिस वन प्लेस टू गो, द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। उनका एडवर्टाइजमेंट है हैप्पी। नाउ कैन यू इमेजिन, दुनिया का सबसे हैप्पी प्लेस है वो, और वो हकीकत में है। आप मतलब रात को 12:30 बजे, मैं कल रात को लाइन में खड़ा था, वहां 1 घंटा वेटिंग था, कैन यू इमेजिन। और वहां की जो राइड्स थी कल वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। मैं बहुत टाइम गया हूँ इसके पहले भी, बट येस्टरडे आई हैड कुछ, मतलब कैसा होता है, अभी थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है अपना, फिर वीडियोग्राफी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। बिकॉज अर्लियर ऑल्सो आई हैड गॉन टू डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड में गया था मैं, पर इस टाइम जो मजा आया ना मुझे वाज अ डिफरेंट लेवल। एंड आई कुड सी, मैं बस अभी सभी जगह पे वही देख रहा था, हैप्पीनेस देख रहा था, लव, जॉय। बच्चे तो पागल, मतलब बच्चों के, ओके नाउ माय सन, माय डॉटर इन लॉ एंड माय ग्रैंड डॉटर, तो वहां वो स्ट्रोलर्स रहते हैं ना, स्ट्रोलर्स, मतलब कोई भी शो में जाओ तो स्ट्रोलर को बाहर रखना पड़ता है। तो देयर आर लाइक 200, 500,000 स्ट्रोलर्स। तो मैंने शगुन को बोला कि भाई ये कोई लेके नहीं जाता है? बोले पापा एक चीज नहीं जाती यहाँ से, स्टूडेंट बाहर पड़े रहते 2-2 घंटा, 3-3 घंटा। जब आप शो की लाइन में खड़े रहते हो तो 1 घंटा खड़ा रहना पड़ता है और 15-20 मिनट 2 घंटा चला जाता है। कोई स्ट्रोलर को हाथ नहीं लगाता। 60-70 हजार लोग घूम रहे थे वहां पर, कहीं पर भी गंदगी नहीं थी, सब टॉयलेट में पानी था, टिश्यू पेपर्स थे, एवरीथिंग वाज इंटैक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। इतने सारे लोग, ओ माय गॉड, एवरीबडी इज लाफिंग, एवरीबडी। अच्छा, वहां का जो एनर्जी था, एनर्जी वाज अ डिफरेंट लेवल। एक परेड होती है वहां पर, सो डिज्नीलैंड की परेड होती है, तो 2 टाइम परेड होती है। सो आई थिंक वन टाइम, फर्स्ट टाइम इट वाज एट आई थिंक 3 o'clock,
और दूसरी होती है, सो जितने भी डिज्नी के कैरेक्टर्स हैं वो एक डांस करते करते ऐसा परेड निकालते हैं। सेम थिंग इज रिपीटेड एट 6 o'clock। तो जो सिंड्रेला थी, जो सिंड्रेला का कैरेक्टर, मतलब जैसे अलाउद्दीन आता है, सिंड्रेला आता है, फिर जो अलग अलग होते हैं, तो सिंड्रेला थी वो सो ब्यूटीफुल। वाओ, सिंड्रेला थी वो, लाइव सिंड्रेला कमिंग एंड वॉकिंग अराउंड यू। दिस वाज अमेजिंग। और एक अभी इनक्रेडिबल करके प्रोग्राम है, एनीबडी हैज सीन दिस इनक्रेडिबल पिक्चर है या समथिंग, आई डोंट नो, डिज्नी का है इनक्रेडिबल, किसी ने देखा है? तो इनक्रेडिबल देखा है? वो पिक्चर है कि टीवी सीरियल है, क्या है वो? मूवी है सर, उसके दो Okay. मूवीज आए हैं, इनक्रेडिबल 1 एंड इनक्रेडिबल 2। तो या जो 2 मूवीज, तो मैंने वो कल वो राइड में हम लोग गए, तो एक्चुअली हमें लगा कि हम गलती से वो लाइन में घुस गए, एक्चुअली गलती से घुसे। 1 घंटे के बाद it took about 65 minutes or 70 minutes in the line, and it was a roller coaster ride। तो एक्चुअली जैसे हम वहां पहुंचे तब हमें समझ में आया कि ये तो इतनी लंबी राइड है और वो ऐसा पूरा 360 डिग्री घुमाता है। तो छाया भागी वहां से बोलो मुझे नहीं बैठना इस राइड में, मुझे इस राइड में तो नहीं बैठना। तो नाउ इट दैट इनक्रेडिबल राइड गोज लाइक दिस राउंड, एंड देन आफ्टरवर्ड्स शी सेट इन द राइड, और उसको इतना मजा आया, इतना मजा आया कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। इट वाज अमेजिंग। बोलो। Okay, so this is all I wanted to share, and Chai want So to share you are something. still there? Yeah, You are still in US? yeah. Tomorrow morning. Hello, Shala, we Chaya are- ma'am. Hello. Sir, Namaste. sir, I Hiya, had ma'am. a one-on-one Hi, chat with Chaya, you. ma'am. I wish, सर आई विश आप बे एरिया भी आते तो आपसे मिलना जरूर होता, बट मे बी नेक्स्ट टाइम। Definitely. But all that you explained about Disneyland, बच्चों को तो यहाँ पे that is the only thing. So we've been there multiple times. So I can totally understand your excitement that I have also seen in the past for sure. See, होता क्या है, हम बहुत टाइम हमें कुछ पता ही नहीं रहता है, हमें पता ही नहीं रहता, कब कोई बतावे तो समझ में आता है। अब ये डिज्नीलैंड जैसी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते इंडिया में रह के। अब इनके बच्चे, इन्होंने जाके योगिनी, राइट, योगिनी शेयरिंग, राइट, रमा जी। रमा जी, ओके, रमा जी वहां गए तो समझ रहे हैं। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अरे ये कैसे हो सकता है? सुबह 8 बजे पार्क खुलता है, सुबह 8 बजे पार्क लाइन लगती है, और रात को 1 बजे तक पार्क खुला रहता है। कैन यू इमेजिन? So now the idea, my only idea was everybody should get inspired to visit it. एक बार तो जरूर जाना है, जीवन में एक बार आना। वो होता है ना, वो कौन सा गाना, एक सिंगापुर का था, जीवन में एक बार आना सिंगापुर के, ऐसे समथिंग। बट डिज्नीलैंड इज द वन प्लेस दैट एवरीबॉडी शुड गो, एंड थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल आई Sir, वांटेड टू पहले शेयर। जापान की पहले US sir. नहीं, इट इज पहले अप टू यू। US। सो यूएस कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ओके, नाउ मैं थोड़ा अमेरिका के बारे में बताता हूँ। अमेरिका आने के लिए आपको 20 से 24 घंटे लगते हैं। अब होता क्या है, इंडिया में रात होती है तब यहाँ दिन होता है, और यहाँ दिन होता है तो वहां रात होता है। तो होता क्या है, जब भी हम यूएस आते हैं तो इट इज जनरली कहते हैं वो Jet lag. जेट लैग। Yeah. तो ऐसा जेट लैग लगता है कि 1-2 दिन तक तो मतलब नींद आती रहती है, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब योर माइंड इज समझ में नहीं, माइंड इज कंफ्यूज, दिन है कि रात है। तो अभी रात को 2 बजे खाने को भूख लगती है, रात को नींद नहीं आती, सुबह में गाड़ी में घूमने जाओ तो नींद आती है। इट्स अ वेरी डिफरेंट, बट यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। You experience The it once same in your even when lifetime. you'll return, you'll experience the same thing in India also. Yeah. So, but the point here, But I ज्यादा wanted दिन to नहीं share रहता है was, सर, if we just adjust according to the time zone, 2-3 दिन में सेट हो जाता है, इतना भी कोई yeah, दिक्कत so नहीं है। 2-3 दिन लगते हैं। Now this is only for America. मतलब जापान या अमेरिका बोले ना, तो जापान में कम जेट लैग लगेगा और अमेरिका में Yeah, ज्यादा correct, लगता है। because same time zone पहले है। जापान जाना चाहिए। पहले जापान जाना चाहिए। Okay, so one improvement I was always recommend was, I don't know, Americans are so advanced,
इनके टॉयलेट में पानी नहीं होता, टिश्यू पेपर होता है। That is the only problem. So that is the only like issue. that. That So also it is changing, sir, because of COVID. There was a lot of lack of tissue papers and all that. So a lot of places now they are using bidets. It will change, inshallah. Oh, Ek din hoga. yes, yes. So this is one thing that I think America needs to improve because we are not used to it. And so what I found in Japan, so जापान का वन चीज मैंने जो जब मैं गया था तभी मैंने आपको बोला था, उनका साइट सीइंग टूर में आप उनके टॉयलेट्स को देखना। एवरी टॉयलेट इज ऑटोमेटिक, किसी का घर के अंदर या पब्लिक टॉयलेट, कहीं पर भी जाओ पब्लिक टॉयलेट भी ऑटोमेटिक है। मतलब देयर इज अ जेट स्प्रे, उनका जो टॉयलेट का सीट है ना वो भी गर्म रहता है। कैन यू बिलीव दिस? टॉयलेट का सीट ऑटोमेटिक, वो जेट स्प्रे जो मतलब हमारे तो घरों में भी नहीं रहता है वैसा, वो जो मशीन वाला जो जेट स्प्रे एंड एवरीथिंग विद प्रेशर, ये पोजीशन, उसमें भी पूरा Yes, sir. कंप्यूटर बैठा है। Yes, sir. Japan is very advanced that way. आपने ठीक बोला। विंटर में जापान जाने का अलग वो है, because the seats are like so warmed. Yeah, the seats are so warm. So गांधी जी once said, गांधी मतलब I think मैंने पढ़ा है या something I don't know, गांधी जी ने बोला था कि अगर किसी के घर की if you want to know if you want to judge किसी का घर का माहौल तो उसका टॉयलेट को देखना। अगर टॉयलेट साफ सुथरा है तो समझ लेना आदमी साफ सुथरा है। जिसके टॉयलेट गंदे हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी है घर में। तो इवन आपके घर में जब गेस्ट आने वाले रहेंगे अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले ही रहेंगे तो अपना टॉयलेट को ठीक ठाक रखना। Yes, sir. Yes, sir. We are taking care. ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज मधु जी का बहुत पावरफुल शेयरिंग था। शी इज अ टीचर और देखो कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर रही हैं, कैसे शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ। सो वन थिंग आई वांटेड टू शेयर, जैसे मधु जी ने बोला कि पैसे के बारे में मेरा ओके ओके ये वो है ना, कभी ये नहीं था, 3,000 सैलरी था, ये था। मैं आपको बता रहा हूँ आज वी आर गोइंग टू लिव अवर लाइफ बाय डिजाइन एंड नॉट बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये हो गया मेरा तो ओके है, पैसे से लेके ओके ओके नहीं। अब हमें दुनिया की बेस्ट टेक्निक्स आती हैं पैसे कमाने की, लेकिन आपको सपने देखने पड़ेंगे। जो आदमी सपने नहीं देखेगा वो पैसे भी नहीं कमाएगा, वो हैप्पी रहेगा। ओके, इफ यू आर हैप्पी आई डोंट माइंड। मैं दो चीज बता रहा हूं, जो हैप्पी है हैप्पी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जिसको पैसे कमाने हैं ना, कितने लोगों को पैसे चाहिए अभी ग्रुप में दिखते कितने लोग बैठे हैं? आई थिंक 190 50 100 ओके राइट। एवरीबडी वांट्स मनी बट यू आर कंफर्टेबल। Yes, sir. आप मांगते नहीं हो, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूं, फाइन नो प्रॉब्लम। बट पैसे चाहिए तो पैसे मांगने पड़ेंगे। इसका मतलब है आपको पैसे मैनिफेस्ट करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग इट? सपने देखने पड़ेंगे पैसों के। आप हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड है, वेरी गुड, थैंक यू। बट वी आर इन द गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो मांगेगा उसी को मिलेगा। यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। समझे? मतलब आपने एक सपना देखना पड़ेगा कि मेरा सैलरी अभी 50,000 हो रहा है, 70,000 हो रहा है, 80,000 हो रहा है, 5 लाख हो रहा है। हम मांगते ही नहीं है, नहीं नहीं मैं तो सेटिस्फाइड हूं, मैं तो खुश हूं। उसकी वजह यह है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है औकात में रहो, जितने चादर है उतने ही पांव फैलाओ, बड़े सपने मत देखो, ये तो बहुत लालचू है, इसका तो 50,000 का पगार है फिर भी देखो कितनी लालच करता है, अभी बोलता है 80,000 का चाहिए, लोग क्या कहेंगे, ये तो बहुत लालचू है। नो, दिस इज रॉन्ग। हम सपने देखते रहेंगे क्योंकि जो सपने देखता रहेगा वो जिंदा रहेगा। जो सपने देखता रहेगा, मैन विद ड्रीम्स विल नेवर डाई। जिनके सपने नहीं है ना वो फटाफट मर जाते हैं, मालूम है? देखे रहेंगे आपने एजेड पीपल, या बस अभी मुझे तो कुछ नहीं करना, बस मुझे कुछ नहीं, वो तुरंत जाने की तैयारी हो रही है उसकी। जिसको मरना नहीं है, जिसको ज्यादा दिन जिंदा रहना है, उसको सपने देखते रहना पड़ेगा। बिकॉज जो डर है ना वो आपको मार देगा, चिंता आपको मार देगी। लेकिन अगर जिसके सपने हैं ना वो कभी नहीं मरेगा। अभी तो बहुत सपने मेरे, मैं मरने वाली नहीं हूं,
Now let me tell you my experience. Okay, so now let me share with you my experience. मैं मैक्सिको गया फर्स्ट, अभी 4-5 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। हम लोग इतना चले, वी आर गॉन टू कैनकुन। कैनकुन करके एक जगह है, वहां पर पार्टियाज होती हैं। मतलब पार्टियाज, मतलब यू कैनॉट इमेजिन। हम सब जगह पे गए। हम लोग एक कोको बोंगो करके एक जगह, मतलब पार्टी थी, रात को 2-3 बजे तक चलती है। अभी मैं 10 बजे सोने वाला, 12-2 बजे तक तो पार्टी किया। और कैंकुन के अंदर खाना पीना फ्री, जिसको जितना खाना हो, मतलब जो वहां की जितनी भी होटल्स थी, वहां का जो पैकेज ही रहता है खाना पीना, मतलब दारू आप जो मांगो वो दारू मिले, और 24 आवर्स मिले। कहीं पर भी जाओ, मतलब हमने कोको बोंगो एक शो था वहां का, वो शो में गए, वहां पर भी दारू फ्री। फिर उसके बाद में हमें गए स्विमिंग पूल की पार्टी में, जहाँ फॉर्म फॉर्म निकलता है ना, मतलब जो है ना, बच्चे सब जाते हैं। तो छाया बोली नहीं, अभी अपने को यहीं पर भी जाना है। तो वी वेंट टू दैट फॉर्म पार्टी, मतलब इट वाज अ स्विमिंग पूल के अंदर पार्टी। वहां पर भी दारू फ्री। अब हमने दारू पी, मतलब दारू आई ड्रिंक वेरी लेस, बट एवरीवेयर इट वाज। अब हुआ ये 2-4 दिन के बाद में मुझे सांस मतलब चल रहा था ना, तो आई ब्रेथलेसनेस हो रहा था, ब्रेथलेसनेस, आई वाज नॉट एबल टू ब्रीथ। और ऐसे 1-2 दिन चला, फिर थोड़ा यहाँ पर भी दुखने लगा, ये वो। मैं बोला मर गए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। फिर मैं बोला नहीं यार, मेरे सपने बहुत है, अभी इतना जल्दी तो कुछ नहीं होने वाला। बॉम्बे जाके टेस्टिंग कराऊंगा, जो होना है होएगा। सो नाउ दैट रिमाइंडेड मी, सपने जिसके रहेंगे ना वो नहीं मरेगा। मैं आपको, यू विल कम बैक, आपकी रिकवरी फास्ट होगी, बिकॉज आपके सपने पूरे करने हैं ना, सपने पूरे करने हैं बस। मुझे तो डिज्नीलैंड जाना ही जाना है, मैं नहीं मरने वाला, पहले तो उधर जाऊंगा। और जिस दिन डिज्नीलैंड गए ना, उस दिन और 4 सपने देख लेना। Yes, आर यू sir. गेटिंग Yes, दिस? sir. Yes, sir. उस दिन और 4 सपने देखना, मतलब सपने Very देखना true. बंद मत करना। सपने Very true. देखना, भले Something to छोटे look देखो forward. बड़े देखो। आर यू गेटिंग दिस? सपने देखना बंद नहीं करना, भले छोटे बड़े में। दिस कैन बी वेरी स्मॉल। आपको डायमंड खरीदना है, चलो एक आधा डायमंड खरीदना है, मुझे सॉलिटेयर खरीदना है, मुझे यहाँ जाना, बस। पहले क्या होता था, हम सपने इसके लिए नहीं देखते थे क्योंकि लोग कहते थे ये तो बहुत ग्रीडी है, लालचू है, इसकी तो कोई मतलब, लालचू बोले तो कुछ नहीं। अरे भाई, आप इस क्लास में बैठे हो, दुनिया की टॉप टेक्निक्स हम आपको सिखा रहे हैं सपने पूरे करने की, तो क्यों ना देखूं मैं सपने? सपने वो नहीं देखेगा जो आदमी सपने नहीं, क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसको टेक्निक नहीं आती है। हमें तो टेक्निक आती है। और मेरे सपने पूरे नहीं हुए तो क्या हो गया? आई एम हैप्पी, आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी। आर यू गेटिंग दिस? दोनों तरीके से बोल रहा हूं मैं, सपने देखने को भी बोल रहा हूँ, दूसरा बोल रहा हूँ आई चूज हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी। मजा आ रहा है, क्योंकि जो सपने देखेगा उसी के पूरे होंगे। हम, आई एम नॉट ग्रीडी, आई लव माई सेल्फ। आई एम नॉट ग्रीडी, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद के लिए करता हूँ, कुछ तो करूंगा ना। मैंने मेरे बच्चों के लिए इतना किया, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स ने तो बहुत ज्यादा किया मेरे लिए, अलग बात है। हमने हमारी सब ड्यूटी की। बच्चों को 18-20 साल के ऊपर हम जो भी कर रहे हैं वो बोनस है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, बोथ माई बच्चे दोनों मेरे बिजनेस में आ गए हैं, दोनों संभाल रहे हैं, यू नो, बोथ आर विथ मी, दे आर बोथ हियर। अभी एक बच्चा जो यहाँ था, अभी शादी के बाद ही इज गॉन टू न्यूयॉर्क। मेरा दूसरा बच्चा अभी वो सैन डिएगो जा रहा है। सो माई फुल फैमिली इज हियर नाउ। द पॉइंट हियर इज, बच्चों के लिए बहुत कर लिया हमने, खुद के लिए करना है। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ऑन सेल्फ, स्टार्ट ड्रीमिंग। बट बड़े बड़े सपने देखो। भले अभी आप चल नहीं पा रहे हो ना, आप चल नहीं पा रहे हो, 5 किलोमीटर वॉक कर रही हूँ, ऐसा सपना देखो। आर यू गेटिंग दिस? एंड सो लेट मी टेल यू, माय सन शगुन, जेनिता इज प्रेग्नेंट, आई थिंक 6-7, 6-7वां महीना है। एंड माय ग्रैंड डॉटर, वो 3 बार, अभी 2 बार गए डिज्नीलैंड, अभी वापस कल जाने वाले हैं, परसों। 3 days दे आर स्टेइंग हियर, क्योंकि वो जो बच्ची है उसको बहुत मजा आ रहा है, तो 3 दिन तक वो लोग डिज्नीलैंड जा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? इट्स अ वाव, मतलब इट्स अ वाव। तो सपने देखते रहो बस, बिकॉज बहुत मजा आएगा। और आई एम टेलिंग यू, जैसे जैसे आप इस जर्नी में रहोगे, आपके सपने रहेंगे ना बड़े, तो आपको और टेक्निक सीखनी है। आपको, क्योंकि आपको सपने पूरे करने हैं, आपको और टेक्निक सुननी है, आपको और टेक्निक्स को सीखना है। अभी आज मधु जी ने सिखाया
कल कोई और आएगा पार्टिसिपेंट, वो सिखाएगा, आचार्य जी सिखाते हैं, मृदुल सिखाती है, ओपन बोल रही है। मृदुल जी ने आज बताया कि 2 लाख रुपए से ऊपर का कलेक्शन, हाउ हैप्पी शी वाज। यस, शी इज इंस्पायरिंग यू। वो कुछ नहीं कर रही है, वो शेयरिंग, कोई अपना बढ़ाई करने को कोई नहीं बोल रहा है इधर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शी इज इंस्पायरिंग यू कि इफ मृदुल कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट। So thank you very ये much. राजन सर का पंच लाइन है, मृदुल कैन डू इट। Okay, thank you very much. So and Thank you, sir. मृदुल अगर आप फ्री होगे तो जस्ट कॉल मी, बिकॉज आई वांट टू, मुझे वो एनी का सुना ही नहीं, मुझे अभी पता चला, मतलब परसों ही किसी ने ठीक है। मैसेज किया था कि शी गॉट एंगेज। मुझे आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, Yes. शेयरिंग में क्या हुआ। Sure, sure. राजन Yes. को मैंने मैसेज किया था, गुड न्यूज। Yeah, you were the first person and the only person who told me. Thank you so much. Thank you, Sheetal. ठीक है सर, बिल्कुल। सर आप बहुत Thank बहुत you. स्मार्ट और हैंडसम लग रहे हो, बहुत फेयर एंड हैंडसम। Okay, so now रॉक one स्टार है more हमारे, thing. रॉक स्टार। Okay, Rockstar. okay, one more thing. एक मैं बताता हूँ आपको, देखो। Now these are the techniques. आप अपने आप को बोलते जाओ, I'm beautiful, I'm the best, I'm beautiful, I can do anything, I'm unstoppable. देखो, बॉब प्रॉक्टर से मैंने एक बात सीखी थी, ये जो अफर्मेशन है ना, आप अपने आप को बोलते जाओ, यू बिकम अ मैड साइंटिस्ट, पागल हो जाओ। देखो पहले क्या होता था, कोई आपकी तारीफ करता था, अरे बहुत स्मार्ट दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे why are you stopping a compliment, man? Yes, I am beautiful, I am the best. Keep on telling this in your mind. Just बोलते जाओ। मैं आपको बताता हूँ, ये टेक्निक्स है, ये साइंटिफिक टेक्निक्स है जो मैंने सीखी है बहुत लोगों से, बहुत सारी किताबें पढ़ के, बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करके। अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, थैंक यू वेरी मच, और मन में बोले, आई एम ब्लेस्ड, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अ रॉक स्टार, वाओ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम अ जीनियस, आई एम अमेजिंग, आई एम ऑसम। I do this every day. Trust Wow. me. I do this every day. आपको समझ में आ रहा है ना? इसके पहले Yes. हमको क्या लगता था, इसके पहले हम ये नहीं करते थे। Keep on telling to yourself, अरे मैं तो स्मार्ट, क्या ब्यूटीफुल दिख रहा हूँ। भले आप कितने भी मोटे हैं, आप कितने भी मोटे हैं, कितने भी, आपको क्या पता आप कितने सुंदर हैं। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी ने, उन्होंने हैंड रेज किया, काइंडली यू वांट टू शेयर समथिंग? सो कीप ऑन टेलिंग दिस टू योरसेल्फ। हाँ जी, आप म्यूट हैं। आप सबको विनम्र प्रणाम, सभी सुधीजन को। और आपने अभी कहा ना कि कोई आपका प्रेस करता है तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, ये मेरे में बहुत बुरा गुण था। सब कोई मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलते थे, नहीं नहीं मैं वैसे नहीं हूँ, मैं वैसे नहीं हूँ, मेरे में उतनी विद्वता नहीं है, मेरे में गुण नहीं है, ऐसा करके मैं बोल देती थी। तो वो अंशु जी के घर के बगल में हमारी रिलेटिव रहती है, डॉक्टर रामलक्ष्मी वेदला, बहुत मैंने अच्छी, मैंने बहुत बहुत अच्छी लड़की है। तो उसने, उसके घर में कोई आए थे, तो 2 बार 2 लोग आए थे, बड़े लोग, तो हमको ले जाके परिचय कराए, ये एमए में संस्कृत की है, हिंदी टीचर थी, बहुत सारा अच्छा बहुत काम की, बहुत नाम है। हम बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं वैसे नहीं हूँ, मुझे कुछ भी गुण नहीं है, ऐसा कर मैं कह देती थी। उसने 2 बार सुना। तीसरा बार जब आप कोई आए तो ऐसा बोले, तो उनको बुला के बोला कि जी अब कभी भी ऐसा मत बोलिएगा, आप में क्या गुण है आपको थोड़ी मालूम है, हम लोग को मालूम है क्या गुण है, इसलिए कभी भी आपको कुछ बोलते हैं तो आप बोलिए नहीं मत बोलिएगा, है मेरे में है, इसलिए सब मेरी प्रेस कर रहे हैं, ऐसा आप सोचिए, देखिए आप कितना आनंद देगा। तो हमने कहा हाँ ठीक है, वो बात भी सही है। तो फिर मैंने उसके बाद से वो बात छोड़ दिया, वो बात बोला ही छोड़ दिया। तो आपको बता रहे हैं, पहले तो मैं ये सब चीज नहीं कर रही थी, मैंने आप लोग से शेयर कर रहे हैं, हमको शेयर करने का बहुत मन कर रहा था मेरा। तो मैं सोच ठीक है, चलो देखते हैं क्या लाइफ में चेंजेस आएंगे करके। तो मैं थोड़ा कविता वगैरह लिखती हूँ, लिखने का शौक है। तो मैंने कहा मेरी कविताएं मैं छपने नहीं देती थी, लेकिन जमशेदपुर में फेसबुक से मैंने बहुत से फ्रेंड बना लिया। मैंने फ्रेंड बना के उनके थ्रू मधु की आ जाती थी, तो मधु
उनके यहाँ बैठक होती थी, हम लोग का काव्य सब चलता था। तो अचानक एक दिन लोग बोले आज काव्य सम्मेलन है, आप जरूर आएंगे। हमने ठीक है मैं आ जाऊंगी, सुनना तो है करके जाके देखे तो अचानक से लोग क्या किया, हमको स्टेज में बैठा दिए, चीफ गेस्ट में बैठा दिए। हम अरे फिर मन में सोचा नहीं नहीं जरूर कुछ गुण होगा मेरे में इसलिए लोग बैठाए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बेंगलुरु गई मैं बेंगलुरु गई तो वो भी मेरे फेसबुक फ्रेंड थे, कवि थे। उन्हें कहा मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। अरे आप बेंगलुरु में कहाँ रहते हैं, मुझे मिलना, मैं बेंगलुरु आ रही हूँ करके। और जिस दिन मैं अमेरिका से उतरी, सुबह फ्लाइट उतरी, वो शाम को आ गए मेरे यहाँ। वो हमको इनवाइट किया था, हम बोले आज हम नहीं आ सकेंगे, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। वो दोनों हस्बैंड मिलने के लिए आ गए। बहुत देर बातचीत किए, सब कुछ किए, करने के बाद में उन्होंने कहा हम लोग का कवि सम्मेलन है, जरूर आइएगा। हम बोले ठीक है। तो हम और मेरी बेटी दोनों, संध्या जो बेंगलुरु में रहती है, उन्होंने हम लोग दोनों डिसाइड किया कि चलो हम लोग पीछे बैठेंगे, जैसे 2-4 कविता सुनेंगे सबका, उसको वापस आ जाएंगे। संध्या का कुछ काम था, वो बोले ठीक है मम्मी ऐसे करेंगे, हम लोग पीछे बैठेंगे। तो गए। उसके बाद जिनसे मेरी मुलाकात वो आए नहीं थे, तो वहां जो संचालन करने वाले थे उन्होंने पूछा आप कुछ लिखती हैं क्या? बोले हाँ कुछ लिखते हैं। तो तुरंत क्या किए वो, देखिए वहां तो एकदम नया जगह है, नए लोग हैं, पहली बार मुलाकात हुई है। वो लोग जाके स्टेज में बैठा दिए हमको। फिर बैठा दिए तो हम अचकचा गए। अरे हम बोले भी इन लोग को, हमको कुछ बोले तो बोले जान न पहचान, मैं तेरे मेहमान, आज मैं आपकी मेहमान बन गई हूँ, लेकिन आपका इतना आदर सम्मान के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। तो अभी राजन सर जी को बहुत 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 धन्यवाद की हमारे में जो स्वीकार करने के गुण नहीं था, वो अभी स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। विजय लक्ष्मी जी रियली में आप विजय बहुत अच्छा लगा। आप सब Thank you, Vijay Lakshmi ji. Thank you. सेशन। Okay, so let me complete this. देखिए, 1 minute, let me just complete. Yes. ये जो विजय लक्ष्मी जी ने जो सिखाया बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, बचपन से हमने ये सीखा है कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट करें तो ज्यादा हवा में नहीं उड़ना, ट्राई टू बी हम्बल। नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, मेरे में कुछ नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। हम जिंदगी भर करते आए, हमने खुद को ही अप्रिशिएट नहीं किया, जबकि वी वांट पीपल टू अप्रिशिएट। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, खुल के अप्रिशिएट योरसेल्फ। आपके अंदर जो भी गुण है ना, उसको पहले अप्रिशिएट करें। मन के अंदर बोलते रहे, मन के अंदर बोलते रहे, आई एम गुड इनफ, आई एम द बेस्ट, आई एम। देखिए, यही वजह है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, जो बहुत जरूरी है, यू हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ। खुद को अप्रिशिएट करें मन के अंदर। अरे मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मेरा तो बुरा हो ही नहीं सकता। आप कितने भी तकलीफ में हो, ये मंत्र याद रखना, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मेरा कुछ बुरा नहीं होने वाला। बुरा मरने पड़ा हो ना, तो भी आप यही बोलना, क्योंकि उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीख के निकलोगे और आपका कुछ भी नहीं होगा। मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मेरा तो हमेशा अच्छा होता है, मेरा तो हमेशा अच्छा होगा। जस्ट कीप ऑन टेलिंग दिस टू योरसेल्फ। ये दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ, जो सपने, अपने को सपने देखना ही नहीं सिखाया किसी ने बताया ही नहीं कि भाई सपने देखो। अब कहनी सपने देखने, जो आदमी सपने देखना, ये तो पागल है, मरने वाला है, डूबने वाला। ऐसे लोग। तो एक चीज मैं बताता हूँ आपको आज वापस, मैं बहुत टाइम बताता हूँ अगेन, अगर आप बड़े सपने देख रहे हो ना, डू नॉट शेयर योर ड्रीम्स विद स्मॉल पीपल। छोटे लोगों को अपने बड़े सपने कभी मत शेयर करना। वो आपको परेशान कर देंगे, इंसल्ट करेंगे, आपका इज्जत निकाल देंगे। सपने आप हमारे ग्रुप में शेयर करें, हम आपकी वाह करेंगे, हम आपको एनकरेज करेंगे, हम आपको याद दिलाएंगे, देख भाई तेरा ये सपना है, पूरा करना है। आर यू गेटिंग दिस? नेवर शेयर योर ड्रीम्स विद स्मॉल पीपल। आई डू नॉट शेयर माई ड्रीम्स विथ माई फादर। अगर मेरे पापा अगर मेरे सपने सुन लेवे ना, तो मुझे घर से निकाल देंगे। Are you getting this? अरे भाई, उनका इमेजिनेशन ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है।
It's okay. He's my father. I love him. Okay, no problem. But I will not share my dreams with my father. Now I am telling you, अपने अगर बड़े सपने हैं ना, तो बड़े आदमी को, जिसकी बड़ी सोच हो, या हमारे ग्रुप में आके शेयर करें। हम सुनेंगे आपकी बातें, और हमको आप पे भरोसा है, और आपको मेरे में है। Are you getting this? We are a group of people who are very positive. और क्योंकि हमें पता है स्वामी विवेकानंद झूठ नहीं बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। खत्म हो गई बात। गौतम बुद्धा ने बोला था कि भाई तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी उनकी बात सुनो कि मैं मेरे पापा की बात सुनूं? चॉइस इज मेरी। भाई गौतम बुद्ध बहुत ऊपर थे ना, स्वामी विवेकानंद को भी झूठ नहीं बोलते थे। खत्म हो गई बात। क्या दिमाग लगाना है यार? सुन लो आचार्य जी क्या बोलते हैं। ओके, सो दिस इज माय शेयरिंग टुडे। एंड सो आज मैंने बोलते बोलते बोल दिया DDLJ। तो आचार्य जी, अभी मुझे एक ख्याल आया कि जो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है 365 डेज वाला, ये हमने इसको कंटिन्यू रखना है। आई थिंक वी शुड कीप इट कंटिन्यूड। और जो 23-25 साल का जो रिकॉर्ड है, 25 साल तक, ओके, जिनको भी नहीं पता है, Yes, sir. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 25 साल तक नॉन स्टॉप, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नॉन स्टॉप मराठा मंदिर थिएटर के अंदर चली है। वो मराठा मंदिर में उसने बाद में मैटेनी शो रख दिया था, और क्योंकि वो टैक्स फ्री था, तो उसकी टिकट है ना 15-20-25 रुपये थी। तो लोगों को 25-50 रुपए में एयर कंडीशन हॉल, ये वो जाके 3 घंटा सो के भी आते थे, तो परवड़ता था। कौन बिठाता 25-50 रुपये में 3 घंटा? तो DDLJ चली। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कभी कभी 4 लोग होते थे, कभी हाउसफुल होता था। तो हमारा शो भी अगर हमने ये कर दिया तो बहुत मजा आ जाएगा। इससे होगा क्या, हम नए नए लोगों को इंस्पायर करेंगे, नए नए मेंटर्स को रखेंगे, और इस प्रोग्राम को चलते रखेंगे। रात को सोने के पहले पॉजिटिव थॉट लेके। गुड नाइट एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।